नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। ये इतनी सारी मैं लिस्टें और ये जो प्रोग्राम्स की डिटेल्स लेके बैठा हूँ, एक एक करके आपको बताऊंगा। 12वां शिक्षा योगदान महोत्सव 5 जुलाई को हम करने जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से इसकी तैयारी रेगुलर चल रही है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम होने वाला है। पूरे राजस्थान से लोग इसमें आएंगे और बाहर कुछ दूसरे स्टेट से भी आएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में मैं बताऊंगा। जो भी अतिथि हमारे आमंत्रित हैं, अतिथि भी पूरा वीडियो को देखें। जो हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, इन्हीं की वजह से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है, इनके योगदान से ही हो रहा है, इनके योगदान से बच्चों की मदद हो रही है। ये 70 एजुकेशनल एम्बेसडर हैं। इनसे भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि हर चीज़ की जानकारी आप तक रहे। और ये तीसरी लिस्ट है ये बच्चों की। ये 108 बच्चे हैं, इसमें पूरी डिटेल है बच्चों की। मैंने ग्रुप पे भी इसको डाल दी है और दोबारा फाइनल रिवाइज लिस्ट और डाल देता हूँ। और ये कौन बच्चा क्या कर रहा है, उसको क्या अमाउंट दे रहे हैं, उसके जो चयन करने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। और इसमें लिस्ट में हस्ताक्षर विद्यार्थी, ये विद्यार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पे वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें होगा। तो मेरा निवेदन है, सबसे पहले तो एम्बेसडर से, गेस्ट से तो निवेदन है कि समय से पधारे। 10 बजे फिक्स हम चालू करेंगे। 9:45 बजे आप सबको उपस्थित होना है। दीप प्रज्वलन फिक्स 10 बजे हम करेंगे। और हमेशा ऐसा ही करते हैं समर्पण संस्था के कार्यक्रम। मंत्री जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री साहब मान लो लेट भी आते हैं तो भी हम कार्यक्रम को बिल्कुल टाइम टू टाइम चालू कर दें। वो बीच में आएंगे तो बीच में ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन अपन लेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। तो ये कार्यक्रम क्योंकि लंबा कार्यक्रम होता है, इसमें बच्चे भी होते हैं, एम्बेसडर्स भी होते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपना नाम पत्र तो देख ही लें। इसके अलावा समय से सुबह उपस्थित होना है। लोकेशन में भेजूंगा, एड्रेस में समझाऊंगा। सब उससे पहले मैं इनको एम्बेसडर्स को बता दूं कि 70 जो हैं इन पर नंबरिंग डली हुई है। 70 सुबह रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन आप 9:30 बजे से के लगभग पहुंच ही जाएं, ताकि वहाँ पे काउंटर पे आप अपना नंबर याद रखें। क्योंकि नाम आप बोलेंगे तो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 1 2 3 4 5 से 70 तक नंबर है इसमें। तो आप थोड़ा सा काउंटर बता दें मेरा इतने नंबर पर नाम है। तो ये छोटी सी जानकारी आप रखें ताकि कोई असुविधा नहीं हो। अब वीडियो काफ़ी लोग देखते भी नहीं है, लेकिन जो देखेंगे वो तो याद रखें। और ये 108 बच्चों की लिस्ट है। बच्चों से मैंने पहले ही निवेदन कर दिया। अभी भी बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, कहते हैं साहब वो बच्चा है, उसका कितना क्या, वो साहब नंबर बताओ कितने नंबर पे नाम है। फिर वो तो देखना पड़ेगा। तो आप ऐसी स्थिति नहीं करें। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे अपना अपना नंबर याद रखें। वहाँ सबको, एम्बेसडर को भी कार्ड मिलेगा और इनको भी कार्ड मिलेगा। तो वो तुरंत आपके नंबर से तुरंत निकाल के आपको दे देंगे, ताकि समय की बर्बादी नहीं होगी। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चे इसको भी जरूर याद रखें। उनके पेरेंट्स से भी निवेदन है कि वो ध्यान रखें। कोई संरक्षक है तो वो भी ध्यान रखें। बच्चों की सब अमाउंट कब ट्रांसफर होगा, बहुत सारी क्यूरीज होती है। तो वो आपके प्रश्नों का मैं जवाब इसी वीडियो के माध्यम से देता हूँ। ये बच्चों की लिस्ट है। पूरे 108 बच्चों के हमने अकाउंट नंबर ले लिए हैं, जो अकाउंट नंबर्स हैं। अकाउंट है, बेनिफिशियरी कौन है, कितना अमाउंट ट्रांसफर है, बैंक का नाम, IFSC कोड, बेनिफिशियरी ब्रांच, सब इसमें लिखी हुई है। सारे के सारे अकाउंट नंबर हमने नेट बैंकिंग में, जो एक्सिस बैंक का हमारा संस्था का अकाउंट है, उसमें फीड कर दिया है। जो भी उपस्थित रहेंगे 5 जुलाई के कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में सबसे पहले हम उनको 6 तारीख को ट्रांसफ़र करेंगे। और जो बच्चे नहीं आ रहे हैं वो पहले सूचित करेंगे तो उनको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बच्चे लापरवाही में नहीं आएंगे उनको थोड़ा रोकेंगे, वो देखेंगे, उनकी इंक्वायरी करेंगे दोबारा से। तो ये हमारी व्यवस्था है। तो आप 6 तारीख को फिर भी नहीं आता, 6 तारीख बाद भी अमाउंट आपके पास नहीं आता, 6-7 तारीख को भी, तो आप ज़रूर अवगत कराएं कि भाई नहीं आया। और आप 7 तारीख को अपना अपना अकाउंट ज़रूर चेक कर लें कि आपका पैसा अकाउंट में आया कि नहीं आया। अब इसके अलावा ये एजेंडा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है। कितने बजे, 9 बजे से 10 बजे तक का तो हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर बना रखे हैं अलग अलग। ये भी मैं एजेंडा भी ग्रुप पे डालूंगा। ये पूरा एजेंडा तैयार है, कितने बज के कितने मिनट पर क्या कार्यक्रम होगा। तो ये मिनट टू मिनट एजेंडा हमारा रहता है और मिनट टू मिनट ही कार्यक्रम करते हैं। आप सबके लिए लंच की व्यवस्था है और लंच करके सब जाएंगे, लास्ट तक इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे।
ये हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए और जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनके लिए कि कौन 21 हमारे गेस्ट हैं, 21 गेस्ट का कौन किसका स्वागत करेगा, इसमें नाम दिए हुए। इनसे भी मेरा निवेदन है कि यदि आप प्रोग्राम में लेट आ रहे हैं या किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो पहले सूचित कर दें, ताकि आपका नाम यहाँ से हटा के दूसरे का डाल सके। ये सारी तैयारी हम कर चुके हैं और ये फाइनल पोस्टर हम ग्रुप पे डाल चुके हैं। अब मैं आपको लोकेशन समझा देता हूँ। प्रतापनगर में कार्यक्रम है, 12वां शिक्षा योगदान महोत्सव। 108 बच्चों की हम मदद कर रहे हैं। एजुकेशनल के एम्बेसडर्स के माध्यम से जो पैसा हमारे पास आया है, करीब 5 लाख रुपए इन बच्चों को ट्रांसफर होंगे। कुछ पैसा हमारे पास बचेगा भी, कुछ तो प्रोग्राम की व्यवस्थाओं में भी खर्च होगा, वो एक एक पैसे का हिसाब ग्रुप पे आएगा। बचा के इसलिए भी रखेंगे कि बाद में पिछले साल भी हमने थोड़ा सा बचाया था, लेकिन वो बचा नहीं। बचाया तो बाद में कई बच्चे अचानक आते हैं, बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब होती है, फिर बीच में हम उन बच्चों की भी मदद कर देते हैं। तो ऐसा भी तो पैसा बचा हुआ रहता है, तो वो संस्था के अकाउंट में रहता है, हमारे स्वयं के अकाउंट में तो होता नहीं है, वो संस्था के काम आता है। तो बाद में कोई बच्चे ऐसे आ जाते हैं तो हम उस पैसे में से उनकी मदद करते हैं। तो ऐसा कुछ फंड हम बचा के भी रखेंगे इसमें से। अभी जो कैलकुलेशन जोड़ी मैंने 5 लाख के लगभग की कैलकुलेशन है, ये सीधे बच्चों के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगी। लोकेशन मैं समझा देता हूँ। प्रतापनगर सेक्टर 17 में रावत पब्लिक स्कूल है। रावत पब्लिक स्कूल में निर्मला ऑडिटोरियम है, उस निर्मला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है। टोंक रोड से अपन जाते हैं तो प्रतापनगर में हल्दी घाटी गेट बना हुआ है, हल्दी घाटी मार्ग। हल्दी घाटी मार्ग में अंदर घुसेंगे तो आगे मेवाड़ अपार्टमेंट आएगा। मेवाड़ अपार्टमेंट के जस्ट सामने वाली रोड पे ये रावत पब्लिक स्कूल है। जगतपुरा की तरफ से जाएंगे जो महल रोड है, महल रोड पे 7 नंबर स्टैंड से आगे जाएंगे, एनआरआई चौराहे आएगा। एनआरआई चौराहे से हल्दीघाटी मार्ग की तरफ घूमेंगे, एनआरआई कॉलोनी की तरफ, तो आगे महाराणा प्रताप सर्किल आएगा, थोड़ा सा आगे जाते ही मेवाड़ अपार्टमेंट आ जाएगा। उसके जस्ट सामने वाली रोड पे ये रावत पब्लिक स्कूल है। बिल्कुल सीधा रास्ता है, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रखना है, वैसे ही पहुंच सकते हो। फिर भी मैं गूगल का ज़माना है तो मैं गूगल लोकेशन सब इनको एम्बेसडर्स को भेजूंगा, अतिथियों को भेजूंगा, बच्चों को भेजूंगा, इंडिविजुअल भी भेजूंगा मैं सबको, क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। अब जिन्होंने मेरे नंबर ही सेव नहीं कर रखे, बाकी तो बच्चों को मैंने सबको बोला भाई नंबर सेव करो, एम्बेसडर्स के पास तो सबके पास सेव है ही, तो जिसके पास नंबर सेव है तुरंत लोकेशन पहुंच जाएगी। तो ये लोकेशन का है। और सबसे मेरा निवेदन है, जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में समर्पण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, हर साल करते हैं, आप सबके योगदान से कार्यक्रम होता है। आप इसमें उपस्थित हों, सहज भाव से उपस्थित हों। संस्था में कई बड़े पदों वाले लोग भी हैं, बहुत बड़े पदों वाले लोग भी हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है, एक प्रबंध की व्यवस्थाएं होती है, उस व्यवस्था के तहत ही हम प्रोग्राम कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मान लीजिए आपने यू आर इन्वाइटेड लिख के तो भेज दिया, लेकिन हम कैसे आए, हम तो मैं तो IAS हूँ या मैं RAS हूँ और हमारे उस गेस्ट लिस्ट में तो नाम ही नहीं है। तो गेस्ट लिस्ट में शुरू से हमने नियम बना रखा है, जो भी ब्रांड एम्बेसडर जुड़ेंगे, क्योंकि योगदान से ही सारा काम होता है, बाकी बातें तो पूरा संसार को कर रहा है, यहाँ तो सारा महत्व तो योगदान का है। तो योगदान जो करते हैं उनके लिए ईश्वर से दुआएं और उनका मान सम्मान, तो ये ऐसा अतिथि लिस्ट में जोड़ के हम उनका मान सम्मान करते हैं। ये व्यवस्था शुरू से हमारी ऐसी रही है। तो ये इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये ऐसा नहीं समझे वहाँ जो मुख्य संरक्षक हमारे जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था अलग से बैठ दे के करते हैं, उनको पूरा मान सम्मान देते हैं। और ऐसा नहीं समझे कि यार वहाँ जाऊँगा तो 500 लोगों की भीड़ में पीछे जाके बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 2 रो आगे मुख्य संरक्षक की रहती है, उनमें बिठाते हैं, उनके पूरे मान सम्मान का ध्यान रखते हैं। तो संस्था में जो भी मेंबर जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस कार्यक्रम में आए, हमारा उत्साहवर्धन करें। ये जो बच्चे रेगुलर इसमें लगे हुए हैं 10-15 दिन से, तो रेगुलर डेली फुल डे काम हो रहा है, तो इन सबको आशीर्वाद दें ताकि ये कार्यक्रम और अच्छे से अच्छा होता चला जाए। क्योंकि मुझे याद है किसी की व्यवस्थाएं, जैसे एम्बेसडर की व्यवस्था है, गेस्ट की व्यवस्था है, इसके अलावा मेंबर को कोई अटेंड करने के लिए बहुत कम आते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्रोग्राम का आनंद लें। और जनरल पब्लिक से भी मेरा निवेदन है कि जहाँ तक मेरा वीडियो जाता है, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं। बच्चों का उत्साहवर्धन करें, उनको आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। हम सब कार्यक्रम के बाद में एक साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए। थैंक यू।